अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास है क्लास 8। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स फोर्स एंड प्रेशर। आज जो हम पढ़ेंगे वो उस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो ये एक लंबा सा चैप्टर है, आगे जाके अभी आपको बहुत दिन लगेंगे इस चैप्टर के साथ। आई होप आप अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहली चीज़ जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे दैट इज़, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है। उसके बाद आप पढ़ोगे हाउ डज़ फोर्स अफेक्ट योर बॉडी। उसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आप प्रेशर के बारे में पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, क्या एनी वन ऑफ यू, आपको किसी को पता है व्हाट इज़ फोर्स। हाँ, किसी को हम पूछेंगे फोर्स क्या, तो वो कहेगा फोर्स 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 इज़ अ पुश आर पुल। ठीक है, कहते हैं कि अगर इफ़ समबॉडी गिव्स यू ए पुश, इज़ दैट ए फोर्स। यस, दैट्स अ फोर्स। बेसिकली ये पुश आर पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। व्हेन यू आर पुलिंग ए डोर टू ओपन, इज़ दैट अ फोर्स। येस, दैट इज़ अ फोर्स। आप उसको पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अपनी ताकत लगा रहे हो, तो वो भी फोर्स है। व्हेन यू आर पुलिंग समथिंग टू मूव, अगर आप कोई चीज़ पुल कर रहे हो उसको मूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉली आप खींच रहे हो या कोई सामान है किसी जगह, कोई किसी ट्रॉली में आप उसको पुल कर रहे हो, तो दैट्स आल्सो फोर्स। उस टाइम भी आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नाउ वी कैन से फोर्स इज़ बेसिकली पुश और पुल। अब आप कह सकते हो कि फोर्स क्या है, पुश या पुल। किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। व्हेन यू आर पिकिंग अप ए बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड, इज़ दैट ए फोर्स। अगर नहीं जी, हम किसी को पूछेंगे वो कहेगा कैसे हो सकता है, फोर्स इज ए पुल और पुश, तो पिकिंग कैसे हो गया फोर्स। पिकिंग अप अ बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड है, येस दैट्स अ फोर्स। आप किसी चीज़ को पिक करने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए आप अपने आप को पुल करोगे, वो चीज़ को ऊपर खींचोगे, यू विल पुल इट अप, तो उसमें भी आपकी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, दैट्स आल्सो फोर्स। व्हाट एक्चुअली कैन फोर्स डू, अब आप आगे पढ़ोगे फोर्स क्या क्या करती है। व्हाट एक्चुअली कैन फोर्स डू, ए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, यू कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। एंड उसके बाद इट कैन चेंज द डायरेक्शन, वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। फॉर एग्जांपल कोई जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो आप देखते हो उस टाइम जब प्लेयर जो है वो खेलता है, जब बॉलर उसको बॉल फेंकता है, तो वो बॉल जब बैट पे पड़ती है तो वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, वो बॉल की डायरेक्शन जो हो जाती है वो उसकी फोर्स से, उसकी पुश से, पुल से वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। और क्या करता है फोर्स, इट कैन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज स्पीड। वो या जो ऑब्जेक्ट होगा या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा या उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा ना। और क्या करेगा, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगी, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में अपनी मम्मी को या बहन को, आप जब घर में देखते हो जब लोग वो आटा गूंथते हैं, तो वो पहले वो जो आटा होता है वो कैसा होता है, उसके बाद वो जब उसको गूंदने लगते हैं तो वो उसकी शेप जो हो जाती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, आपकी फोर्स की वजह से होता है। जो फोर्स उस पर वो अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह मैं फोर्स क्या है, इट्स दे फोर्स एक्शन, जैसे पिकिंग है, ओपनिंग है, शटिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, फ्लिकिंग है, पुशिंग, पुलिंग, ये सारे टास्क, ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना। बेसिकली आप अगर सिंपल वर्ड्स में आपको कहना है, यू कैन से फोर्स इज़ अ पुश और पुल। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, जो उसमें वक्त जो आपकी जो ताकत लगती है, और मतलब साइंस में आप कहोगे पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए जो ताकत आप लगा रहे हो, जो उसको फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी का जो इंशाल्लाह इसका हम बाकी के जो पोर्शन है इसका वो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।